एवरीवन, राधे राधे। तो शुरू करते हैं आज का मिनी व्लॉग। मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मैंने रात में ही ये उड़द की दाल फुला रखी थी। मुझे इससे कुछ बनाना था, इसलिए इसे रात में ही 2-3 पानी से भिगोकर अच्छे से धोकर भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और ये अच्छे से फूल भी चुका है, तो अब फिर से इसको 2 पानी से धो लेते हैं, फिर इसको पीसेंगे क्योंकि मुझे इससे बनानी है बड़ी, जो कि बहुत ही जिसकी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो फटाफट से इसको पीसते हैं। इससे पहले भी मैं आई थी पीसने के लिए, बट लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि सारे काम तो मेरे हो चुके हैं, बट मेरे को नहाना रह रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको पीसूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि लाइट का अभी 1-2 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा, कभी भी कट जा रही है, लाइट चली जा रही है और गर्मी बहुत हो रहा है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले इसको पीसेंगे। तो पीस के कुछ इस तरह से बैटर मेरा रेडी हो गया था। ज़्यादा इसको थिन नहीं करना है, इसको थिक ही रखना है, ये देख सकते हो आप। तो कुछ इतना बैटर हमारा बन के रेडी हो गया था। इतना नहीं, इसको 2 डिशों में मैंने डिवाइड किया है। इसका बनाएंगे कुछ और इसका बनाना है मेरे को बड़ी। तो फटाफट से लग जाते हैं इसके काम के लिए। अब मैं नहा कर भी आ गई थी, तो अब यहाँ पे मेरे को बनाना है बड़ी। तो लेकिन सबसे पहले इसको अच्छे से फेंटना पड़ेगा। हींग का पानी डालना है और इसको अच्छे से फेंटना है ताकि अच्छे से हो जाए, बनने के लिए रेडी हो जाए। ये चीज़ तो मैंने अपनी मम्मी से बनाना सीखा था, क्योंकि मम्मी ही बनाया करते थे। गर्मी में जैसे गर्मियाँ शुरू होती थी तो मम्मी आलू के चिप्स वगैरह हैं, फिर चावल का जो छोटे छोटे बड़ी होते हैं वो हो गया, फिर दाल का जो छोटे छोटे बड़े होते हैं वो हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें घर पे मम्मी ही बना लिया करती थी। और उसमें से कुछ ये भी है, उड़द दाल का बड़ी, जिसकी सब्ज़ी बनती है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना घर में ही बना लेते हैं। और यहाँ पे भी मेरे इन लॉज़ को भी, मतलब मेरे ससुराल में भी सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि धूप भी अच्छी खासी है तो बना लेते हैं। और फटाफट से मैंने इसमें हींग का पानी डाल के लग गई थी फेंटने के लिए। और फेंटना बहुत ही मुश्किल, बहुत हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि करना तो है ही क्योंकि ख़राब हो जाएगा। तो फिर से हींग का पानी डाल के लग गई थी मैं फेंटने के लिए। ये देखो कंटिन्यूसली मैं फेंटी जा रही थी। तो ये हो गया था। अब मैं आ गई थी छत पे इसको बनाने के लिए। मम्मी क्या करते थे, मम्मी संडे को ही बनाते थे और मम्मी कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में करते थे, इसलिए सभी को उठा कर ले जाते थे छत पे कि बनाना है। तो इसलिए एक इकट्ठे मम्मी बहुत ज़्यादा बना लेते थे, बट मैं तो यहाँ पे थोड़ा ही बनाऊँगी अभी, फिर 1-2 दिन गैप करके फिर से बनाऊँगी। तो इतना ही मैंने बनाना शुरू कर दिया था। धूप बहुत ही छत पे, फटाफट से मैं लग गई थी बनाने के लिए। यहाँ कपड़े को बिछाकर मैं इस पे बना रही थी, बट कपड़ा है जो है वो उड़ ही जा रहा था और उड़ के वापस से बड़ी पे आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा पहले इसको स्टेबल करते हैं। इस पे ईंटा लगा दिया था मैंने अच्छे से। उसके बाद फटाफट से मैंने सारी बड़ी पारना शुरू कर दिया था। धूप बहुत थी, इसलिए मैं फटाफट से बड़ी पार कर मैं नीचे आ गई थी। यहाँ देखो इतनी गर्मी थी छत पे।